वो तो भाई क्या करा, जर जोरू और जमीन, इन तीन चीजों के ऊपर रोले होया करा। और बड़े बड़े रोले आपने देखे भाई। जर भाई देख लो, एक माँ इतनी दुखी है उस पर बोलिया तक बिंजा रसोईता है, भूल जाए बार बार क्यों, क्योंकि बता दो भाई, जो बलकार सिंह एएसआई है ना, उसके ऊपर पहला भी दुर्व्यवहार के बहुत से आरोप लगे हैं। पहला ताई बैठी हुई है, इनका छोरा था, ये आत्मा तस्वीर ली हुई है और न्याय की उम्मीद लाई बैठी है। जिनने इनका छोरा मारा है उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होगी, उनकी ना कोशिश करेंगे। ताई बैठी है, रोन लग रही है, इब भी आंख मासूम है। और भाई साहब रो रो के आंख सूज ली है इनकी, 2 महीने हो गए रोन लग रही है, पर इनके आंसू की सारे भाइयों ने अभिमन्यु शर्मा की राम राम। भाई देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुठा टेक और जुल्म का कट गया केक। आपने रोले तो बहुत देखे होंगे, सुने होंगे, और भाई एक आधा किसी ने कराया भी होगा। वो तो भाई क्या करा, जर जोरू और जमीन, इन तीन चीजों के ऊपर रोले होया करा। और बड़े बड़े रोले आपने देखे भाई। जर और जमीन की बात करें तो भाई एक वो कहा भी गया कि भाई वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर है वो राज करेगा, जमीन भी उसके हाथ लगेगी जिसके द्वारा जर होगा। पर जोरों की जो बात करें तो उसमें भाई आपने रामायण और महाभारत की बड़ी बड़ी लड़ाई देख ली होंगी। पर ये जो रोले की बात हम न करें, ये बड़ी है ईब जिसकी हम बात कर रहे हैं भाई, वो रोड़ा इस चीज की बाबत है भाई, जिसका कहीं ना कहीं अंदाजा लाना भी मुश्किल है। मैं आपने बता दूं, ये बूढ़ी अम्मा अपना दिख रही होंगी, ताई बैठी हुई आड़ा, और इनके हाथ में एक तस्वीर है। तस्वीर में आपने थोड़ा लामने तो दिखा दो भाई, कैमरामैन दिखा। संदीप कुमार 25/8/2022, यानी कि 25/8/2022 ने जो ये छोरा है इसकी मृत्यु हो गई थी। यो मार दिया गया था, और क्यों मार दिया गया था? एक बीड़ी की बाबत। भाई सही सुना आपने, एक बीड़ी की बाबत जो है इसके जो बताया जा रहा है, पड़ोसिया ने जो है इसकी हत्या कर दी। और आरोप जो है इनके घरवालों द्वारा यो लाए जा रहे हैं अक भाई इन नाश्ता जहर पे आया है, इसके लिए मारपीट करी है। और ये जो ताई बैठी हुई है, इनका छोरा था, ये आत्मा तस्वीर लिए हुए हैं और न्याय की उम्मीद लाई बैठी है। जिनने इनका छोरा मारा है उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होगी, उनकी ना कोई सजा मिलेगी। पुलिस में इन्हें शिकायत दी थी, एसपी साहब द्वारा भी ये गई थी, लेकिन उसके बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और भाई मैं बात भी बता दूं थोड़ी बहुत आपने की थी। संदीप जो कैथल में मेहनत मजदूरी का काम करा करता था, 24 साल के आसपास उसकी उम्र थी, और आड़ा आया हुआ था वो 3 दिन हुए। और दीपक नाम के छोरे का उसके तरफ फोन आता है, अग भाई मैंने दारू पी रखी है, मैंने छोड़ा जी। वो उन्हें छोड़ने खातर जाओ था, तो उस तय उसके किसी साथी ने बीड़ी मांगी। जब संदीप ने कहा भाई तुम बड़े आदमी, थारे तरफ बीड़ी होनी चाहिए, तो इसे बाबत जो है पहला तो उनने इसकी गली मारपीट करी। उस टाइम तो घर वाले जो है बीच बचाव करके उसने आड़ा लिया थे और इस कमरे में वो बिठा दिया था। और भाई वो कहा कि चाय नाश्ता कर रहा था, जिसके बाद जो वे आरोपी पक्ष है वो दोबारा आया और इस गेली मारपीट करी। इसने घसीटते गली में ले गए, गली में इस गेली मारपीट करी और इसकी गिट्टी भी दाबने की कोशिश करी गई, जिसके बाद इसका जहर पिया दिया गया। पर जो मामला है पूरा वो इनके घर वाला हम जानने की कोशिश करेंगे। ताई बैठी है, रोन लग रही है, इब भी आंख मासूम है। और भाई साहब रो रो के आंख सूज ली है इनकी, 2 महीने हो गए रोन लग रही है, पर इनके आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। पुलिस इस बाबत इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और एक चीज और आपने दिखाऊं, ये देख लो भाई, यह पॉलिथीन आप देख रहे होंगे, इसके भीतर पाटे हुए कागज के टुकड़े हैं जो पाड़ रखे हैं। किसने पाड़े हैं वो भी हम पूछेंगे, पर पहला एक बार ताई तम बातचीत कर ले। ताई के कुछ होया था नु बताओ। बलकार बलकार सिंह ने लिखी थी जी, उन पाड़ी है। बलकार सिंह कौन है? सही एएसआई बलकार सिंह। कौन से हाँ। थाने में शिकायत दी थी आपने? 29 सेक्टर में जी। सेक्टर 29 में। भाई चलो पहले यही बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो पाटे हुए कागज के टुकड़े हैं ये जो है दरखास्त लाई थी। और आपने भी बात बता दूं भाई, जो बलकार सिंह एएसआई है ना, उसके ऊपर पहला भी दुर्व्यवहार के बहुत से आरोप लगे हैं। पहला यू किले थाने में था और ओडा भी इसके ऊपर दुर्व्यवहार के आरोप थे। यू दूसरा पक्ष नहीं सुना करे था और एक पक्ष की सुनकर यू दुबैत कर करे था, ये आरोप इस पर पहले भी है। इसके गेली कई बार जो पक्ष आया करे थे उनके गेली दुर्व्यवहार के, आथापाई के, बदतमीजी के आरोप लगे हैं। और ईब सेक्टर 29 थाने में यो एएसआई है। तो दीपक जो अच्छा करनाल पाली थी। करनाल को कर गए थे आप? एक बार फिर ताई आप शुरुआत तो बताओ क्या था? शुरुआत यह हुई थी जी, अब मैं यहाँ से ले गई अपने लड़के को। नहीं, जो संदीप गेली जो रोड़ा होया था वो ओढ़े था, बताओ के कुछ होया शुरुआत में? संदीप गेलो जी रोड़ा ही हुआ था। संदीप परे था, आवा था अपनी बहन दे रहे थे रोटी खा कर। अच्छा अच्छा वो बाण भी आड़े है उसकी यार ही अच्छा अच्छा। पर रवा कित ब्याह रखिए था ये? या बेहतर रखी हो तू खड़ी अच्छा आड़ा गाँव में रहा है। हाँ अच्छा। 25-30 साल हो गए। अच्छा अच्छा ये इसके करता हुआ था, वो बोले राम मिल गया। कौन?
गुलदीप। कुलदीप, हाँ। दीपक। दीपक। अच्छा मैं तो भूल भी जाऊं। भाई देख लो, एक माँ इतनी दुखी है उस पर बोलिया तक बिंजा रसोई तय भूल जाए बार बार, क्यों? क्योंकि भाई यो देख लो, कति जवान जाकत था, 24 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, और जब यो छोरा गुजर गया तो इस माँ के जी पे के कुछ बीत रही होगी। हालांकि एक बालक हो रहा है इनका, लेकिन भाई जिसने 9 महीने बालक अपने कोख में रखा है, उसके बाद वो खुआ पिया कर बड़ा कर अपनी छाती तला कर रखा, और वो जब छोरा उसकी गेली ना रहा है तो उसने किसा कुछ महसूस होगा। फिर तय क्यों है जब दीपक ने वो बुलाया तो? ओनू बोला जी आके एक बीड़ी दे दे। कौन बोला? दीपक? दूसरा दूसरा कौन था? जयकुमार। अब भाई ताई जो है दुखी है, नहीं बता पा रही है। एक बार हम औरत है जो पूछने की कोशिश करें, उनके चाचा के छोरे आना है। भाई साहब एक बार आप आ जाओ। ताई आपकी घनी दुखी है, नहीं बता पा रही, आप बताओ क्या कुछ बात थी? जी यह बात थी जी, वो अपने घर से रोटी खा के आ रहा था जी बहन के से। अच्छा उसने दीपक ने बुलाया जी उसको, अच्छा। पास में बुला कर दीपक जयकुमार, कौन है यो? यही इसके भाई है जी, अच्छा चाचा था वो में से इनके, किन के? इस जयकुमार अच्छा के जी। जयकुमार। यहाँ से जी फिर उसको बुलाया जी, वो जयकुमार आ गया जी। जयकुमार ने उससे बीड़ी मांगी जी। फिर बीड़ी मांगने के बाद जी वो उसने बोल दिया जी संदीप ने कि चाचा आप इतने बड़े हो गए अभी मेरे बच्चों से बीड़ी मांगते हैं। तो जी अच्छा संदीप हाँ जी हाँ जी चाचा का अगर था उस तय? हाँ जी, चाचा था जी, वैसे चाचा ही लगता था जी वो। अच्छा तो इतनी बात हुई जी, ले इतने में उन्होंने मारपीट की जी। फिर अच्छा। हमने हाथ पांव जोड़ के अपना समझा लिया जी। किन किन ने मारपीट करी थी उस टाइम पे? उस टाइम दीपक और जयकुमार थे जी। अच्छा फिर सुबह जी मेरी सी दीवार पर ने कूद के आए जी। मैं कौन सी पता है? ये देख सामने है जी, यहाँ एक बार कैमरामैन दिखा भाई दीवार। ये रही जी या जोड़ा या सीढ़ी खड़ी है ना आड़ है, इस बीच पे तमें कूद का आया आड़ है। हाँ जी। और फिर क्या करा अंदर उन्हें? अंदर वो भाई बैठा हुआ चाय पी रहा था जी। भीतर उस कमरे में बैठा हुआ था वो। हाँ जी कैमरामैन दिखा भाई एक बार, कमरा भी दिखा दे। इस कमरे में, इस कमरे में जो है वो चाय दीपक पी बैठा रहा हुआ था उस हाँ टाइम, जी। संदीप। संदीप चाय पी रहा था जी। हम्म, यहाँ को आकर जी कूद कर जी से नहीं आना जी, लेके चले गए जी बाहर। अच्छा। वहाँ भी पिटा जी वो, फिर मेरे टुंटी के पास ले गए जी। जब वो उस टुंटी के टाइम कौन कौन आए थे जब उन बाहर घसीट के ले जब गए? उस बाहर ले गए जी, जब तो ये जयकुमार और ये सुरजीत और उसकी माँ थी जी, माँ का क्या नाम उनकी का? दयावती जी। अच्छा मार के जी यहाँ ले गए जी। वहाँ फिर बाहर मेरे घर के सामने वहाँ पिटा जी। फिर मैं इतने से अंदर से भाज के आया ना जी, छटवाया छुटवाया उनको, नू पता नहीं जी उसको क्या खिला दिया क्या नहीं, वो बिल्कुल बेहोश हो गया। बेनियो मारने से बेहोश हो गया, पता नहीं जी उसका। फिर वहाँ से यहाँ डाल गए जी। आप कह रहे हो कुछ खुआ दिया? हाँ जी अच्छा हाँ जी। हाँ यहाँ फिर वो उसको डाल के चले गए जी, वो बिल्कुल बेहोश खत्म। तो सोच ले यहीं हो गया था जी आड़े हो वो। गया। फिर हाँ उसके जी। बाद आप कितने अस्पताल हॉस्पिटल में ले उसके गए, ऊपर क्या करा? पानीपत अस्पताल में ले गए जी, वहाँ जवाब दे दिए। फिर कल्पना चावला में ले गए जी करनाल। फिर वहाँ जी उसको ऐसे ही बस घेर कर रखा जी, कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर उसने 4-5 बजे जी उसने दम तोड़ दिया जी। अच्छा जब रोड़ा आया था, हाँ जी। आपने पुलिस तक फोन कराया, डायल 112 तक फोन कराया हो कि उन्होंने सोचा कि भाई आपस में निपटा लेंगे पहले कुछ इस नहीं बात जी, ने? हमने तो ये सोचा था मगर मारपीट है वो अपना ठीक हो जाएगा अपना, क्यों अपना किसी को करे। पहले भी मारते थे इसको, पीटते थे, मगर हम समझा लेते थे। माँ कोई नहीं जी अपना समझा लेंगे घर अपना। कुनबे की बात है तो सोचा आगे अलग है जी। मुंह बोला चाचा का हाँ अगर हाँ जी, मुंह जो से। गांव हाँ जी हाँ गांव जी, घंड में जाकर है। बड़ा था जी, जैसे हाँ बोल देते थे चाचा है बड़ा है इसलिए बोल जब देते थे आपने जी। घर पहला भी मारपीट कराया था तो कितनी आपने मामला सुलझाने की कोशिश करी और किसी देखो पंचायती आदमी से बात करी हो, बड़े आदमी था जो हम मोजी तो आदमी जी हो? किसी से, हम तो सब ने पता जी, शराब पी के जी पूरी गली में तो गाली देते थे जी, बूंदे गाली आप बहुत। मत दो। हाँ मतलब बहुत गाली देते थे जी, बहुत बहुत कति। उसको तो जी बहुत ये वो से मार दिया जी, बस क्या अच्छा नहीं बताएं। बताओ, आपने पुलिस में कंप्लेंट करी फिर? हमने जी पुलिस में गए थे जी, अंदर ये जाने नहीं दी, बोला कौन से थाने में जाओ थे आप? 29 सेक्टर में जी। आइयो कौन है मामले का? वो जी बलकार सिंह है जी। बलकार सिंह सांगवान। हाँ सांगवान जी। एएसआई होंगे वो। हाँ जी हाँ जी। तो उनने के कार्रवाई करी, के कुछ कुछ करा नहीं उन्हें? कार्रवाई करी जी, बहुत हाथ रहे जी, वो अंदर बढ़ने नहीं दी, पागल घोषित करके बाहर से बाहर दबा भाई दिए। हमने ताई तक बातचीत करी है, थोड़ी दुखी जरूर लग रही है, पर हमने इतना तो अंदाजा हो जाए कि बात तक पागल नहीं लग रही है। पागल उन्हें कहा ताई फिर क्या करा बलकार सिंह ने? किती आप बता रहे हो कि कल्पना चावला अस्पताल में जाकर जो है उसने। हाल पाड़ी। अच्छा ये आप लिख कर दे थे उनते? नहीं वो नहीं लिखी थी, दूसरे ने लिखी। दूसरे ने किसी पुलिस ने लिखी थी, हाँ। पुलिस वाले ने। अच्छा। और बलकार ने पाड़ गेरी। या बलकार न पाड़ी। भाई इसका तो जवाब हम एक बार पुलिस अधीक्षक जो शशांक कुमार सावन है, हम बड़ी तारीफ करें उनकी, उनके नेतृत्व में जो है पुलिस बढ़िया काम करा। पर एक बार भाई उन नया बात तो क्लियर करनी चाहिए, बलकार सिंह सांगवान जो है इसके ऊपर पहला भी दुर्व्यवहार के आरोप लागे हैं और यो पाट गेरी। अब ये दुखी परिवार झूठ तो नहीं बोल रहा होगा, या फिर हमारे दर्शक एक बार कमेंट जरूर कर दियो भाई कि ये कुछ बात है। और उसके बाद आपने मतलब एसपी साहब ने मिले होंगे, एसपी साहब ने कुछ कहा?
जो यो मंजीत था ना जी। पुलिस वाला? हाँ। अच्छा, और पानीपत कोर्ट में। कोर्ट में पुलिस लाइन में? भाई साहब एक बार आप आ जाओ, या फिर उनकी जो ये भाभी लगते होंगे आप उनकी? अच्छा, आप पे आ जाओ। ताई घनी दुखी है, ताई भाई घनी दुखी है, ताई नहीं बता पा रही है। कुछ बुजुर्ग भी हैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो थोड़ा कम बेरा हुआ है। आप बताओ फिर उसके बाद के एसपी साहब द्वारा जी आप गए थे? एसपी साहब द्वारा गए थे जी। अच्छा, फिर जी वहाँ से उनने फाइल मंगाई थी जी। कहाँ से मंगाई थी? वहीं अंदर से जी, जो फाइल बना रखी होगी तो केस की, जब भी तो फाइल लेके आएंगे जी। फिर वहाँ से जी उसने कुछ पता नहीं दिया, हमारे से फोन आया यहाँ पुलिस लाइन में से, 107 नंबर में अपनी ताई को लेके आ जा। अच्छा। हम 107 नंबर में गए जी, उसने हमारे पे वो लिखवाया जी। जो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, हमारी जो उसकी जी वो बलकार सिंह जी है, उसके बारे में पूछा जी, हमने उसको बोल दिया जी बलकार सिंह के बारे में। फिर उसने बोला ताई तुम घर जाओ, तुम्हारी कार्रवाई हो जाएगी पक्की। फिर जी पुलिस वाले आए जी, पुलिस वाले अपने यहाँ से वो लिख के ले गए जी, हमारी बयान भी लिख के ले गए जी। जहाँ पे वो मारा था जी वो भी लेकर लिख के ले गए जी, वहाँ ने गले के हिसाब से जी बनाकर जी। तो जी अब तक फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। मतलब अब तक भी आप लोगों ने कोई न्याय नहीं मिला है? नहीं जी, कोई न्याय नहीं मिला। अच्छा, संदीप के काम करा करे सर, कित करा करे थे, एक बार आप बता दो। कैथल रहता था जी, वो मजदूरी का काम करता था जी। तो आड़ा त्योहार पाया हुआ था? हाँ जी, त्योहार पे भी आता था जी, वो महीने में 2 महीने में जी, ऐसे ही ये फोन कर देते थे जी, जो पैसे की जरूरत पड़ती थी तो आ जाता था जी लेके। कुंवारा ही होगा? हाँ जी, बिल्कुल गवारा था और जी। कितने भाई बहन है उसका? जी उसका 3 बहन है जी। अच्छा। और जी 2 भाई थे जी। अच्छा। एक तो भाई है जी, वो तो बेचारा बाहर ही रहता है, उसका तो कोई साथ नहीं हो, अलग ही रहता है जी। इनसे डर से वो भाग गया जी, बस यहाँ रहता नहीं है जी। अच्छा। क्यों बार बार कहते हैं, मैंने जो गुहाई दे दी, मेरे से भी बोलते हैं तेरे को मार देंगे, गुहाई देगा तो ऐसे 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 बोलते हैं जी। रात को हम अभी परेशानी है जी, यानी कि जी। इसमें जो है 25 तारीख लिख रहा, तो 24 तारीख ने जो है यह वारदात हुई होगी। हाँ जी, 24 के शाम को जी, फिर 25 सुबह तो ये मार दिया जी। भाई गराड़ा था, हमने पूछ लिया, संदीप नाम का छोरा था, सारी जानकारी मिल गई है। पर इसमें बड़ी बात यह है कि भाई पुलिस ने अब तक जो है कोई भी कार्रवाई नहीं करी है, और जो कि आम बात हो गई है। हम जितनी भी खबर दिखावे उसमें ज्यादातर आप यही पाओ कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। और क्यों नहीं कर दी, इसका क्या कारण है? भाई पुलिस भ्रष्ट है कि आग भाई जो छोरा इसके लिए किसी ने मार पीटे नहीं करी, अपने आप मर गया, और इसने बिना किसी कारण के जहर खा लिया, रोड़ा तो होया था, यह भी बात है भाई। ईब हम अपने दर्शकों तक नू चाहो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इस घटना में के कुछ रहा। और दूसरा भाई जो ये दुर्व्यवहार मैंने कहा कि पहले भी आरोप लगते रहे, किले थाने में बलकार सिंह एसआई थे, जो या पाट दी गई है, या कित तक ठीक है? ये दुर्व्यवहार नहीं है कि एक परिवार जो इतना दुखी है उसके ऊपर के बीतरी होगी, पुलिस ने क्या पता। और दूसरी बात भाई 2 महीने हो गए अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई भी नहीं पकड़ा गया ना अभी तक? हाँ जी, नहीं जी, कोई नहीं जी। कोई भी इस मामले में आरोपी जो है नहीं पकड़ा गया है, और कुछ भी इस मामले में पुलिस अपडेट जो है नहीं आई है। हम कोशिश करेंगे इस पूरे मामले में जानने की, और भी हम पक्ष लेने की कोशिश करेंगे जो दूसरा है, और पुलिस से भी हम बातचीत करने का जो है प्रयास करेंगे। पर इसमें आपकी क्या कुछ राय है वह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दूसरी अपील यह है कि इस खबर ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करियो, ताकि जो प्रशासन है, पुलिस है, उस पर उसके कान पे कुछ जुड़ेंगे जा और वह कोई कार्रवाई कर ले। क्योंकि कोई कार्रवाई अक्सर ई भाई हमने कहने पर मजबूर हो जाए, वो तो हम तारीफ करा करते अगर भाई पानीपत पुलिस इतने तोड़े आरोपियां ना पकड़ ले है, अपराधियां ना पकड़ ले, पर ईब हम ना भैया बात कहनी पड़ रही है कोई पुलिस करके रही है। हमारे दर्शक एक बार जरूर बताइए। और इस खबर ने जो है इस बूढ़ी अम्मा खातर जो है ताई बैठी है ना, इसने न्याय मिल जाए, इस खातर शेयर जरूर कर दियो भाई खबर ने शेयर। मैं हूं आपकी गिल्या अभिमन्यु शर्मा।